हम आपको दिल से आपके इस महान प्रेम के लिए कि आज हम जिंदा हैं। आज भी जब कितने लोग इस संसार से हमेशा के लिए चले गए और कितने लोग आज भी प्रभु इस महान अनुग्रह से, आपके प्रेम से, इस सत्य से अनजान है, वंचित है इस उद्धार से। धन्यवाद हो कि आपने हमें संसार में से चुनकर अपने करीब आने का और प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया, अपनी संतान होने का सौभाग्य दिया है। पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्रिय इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज संध्या के पैर जब हम आपके चरणों में आए हैं, हर एक को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आज शाम के समय हम प्रत्येक से आप बात करें, हमारी जिंदगियों में काम करें प्रभु। जो भी वचन हो प्रभु आपकी ओर से हो खुदावंद, प्रभु कोई रुकावट के बिना ओ खुदावंद इस जूम सेशन में हर एक को आज प्रभु आशीष पाने के लिए प्रभु आप कृपा दें। हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो प्रभु आप एक एक को स्पर्श करें प्रभु। जो भी रुकावट और बाधा है यीशु मसीह के नाम में प्रभु एक जीवन से हट जाए खुदावंद, आपकी महिमा हो जाए प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती की अंजील, उसका 1 अध्याय और 21 वचन। मत्ती की अंजील रचित सुसमाचार 1 का 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का कि उसने सारे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र जब दिया। स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया और मरियम को जब उसको बता रहा है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार आज हर एक इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी मुख्य जरूरत है। हर एक इंसान, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान पाप में पैदा हुआ है और हर एक इंसान परमेश्वर से दूर है, अनंत जीवन से दूर है। पिछले दिनों हमने वो सब बातें सीखी है। हर एक इंसान पापी है, दोषी है और हर एक को बचाए जाने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। तो आज हम परमेश्वर के विषय में देखेंगे। इधर जैसे मैंने बताया कि उद्धार हर एक इंसान की जरूरत। उद्धार हमारे शरीर में नहीं, उद्धार हमारे प्राण और आत्मा से संबंधित है। उद्धार अनंत काल से संबंधित है। उद्धार परमेश्वर से संबंधित है। चंगाई, आशीष, भौतिक जो बातें हैं वो हमारे सिर्फ शरीर से ही संबंधित है। तो इस करके हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं कि हर एक इंसान को उद्धार की जरूरत है और हर एक का उद्धार हो जाए, ये परमेश्वर की दिल से क्या है? इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने सारे जगत से किसी एक जाति से नहीं, एक समाज से नहीं, परंतु उद्धार सबका नहीं होगा। ये भी एक कड़वा सत्य है। सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे। यीशु ने कहा उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। क्यों? जबकि उद्धार फ्री में है। उद्धार परमेश्वर का दान है। सिर्फ विश्वास के द्वारा क्या करना है? उसको ग्रहण करना है। परंतु जबकि यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपनी जान दी है, हर एक का दंड उठाया। जो इधर हमने पढ़ा कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के दंड से, पाप के ऊपर जो परमेश्वर का दंड है उस दंड से क्या करेगा? संपूर्ण मानव जाति को, लोगों को वो बचाएगा। तो यीशु मसीह के आने का जो अर्थ है वो उसके नाम में छिपा हुआ है। नाम का अर्थ क्या है? पापों से छुड़ाने वाला,
नाश होने से बचाने वाला, परमेश्वर से मेल कराने वाला। परंतु आज दुख की बात है कि इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पेश किया नहीं जाता ज्यादातर। तो जैसे हमने बताया कि सबका उद्धार क्यों नहीं होगा, यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए। यीशु मसीह ने उसका दृष्टांत बताया कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, कुछ बीज झाड़ियों की जमीन में गिरा और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, ये बेअसर हो गया। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और लिखा है वो उगा और वो बढ़ा और वो फलवंत हुआ। परंतु इसमें से भी अलग अलग है, कोई 30 गुना है, कोई 60 गुना है और कोई 100 गुना। तो 4 प्रकार की जमीनों में से 3 प्रकार की जमीन क्या होगी? निष्फल होगी, बेकार होगी। उन्होंने वचन सुना है, बहुतों ने तो खुशी से क्या भी किया है, ग्रहण भी किया है, परंतु यीशु ने कहा उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। क्यों है थोड़े? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम है बाइबल का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण विषय है मन फिराव का। ये पुराने नियम में भी था, यूहन्ना का पूरा प्रचार यही था कि मन फिराओ। यीशु मसीह का संपूर्ण जोर इसी बात पे था कि समय पूरा हुआ, मन फिराओ। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील 4 अध्याय और 6-7 वचन पढ़ेंगे, 16-17 वचन पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़े। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे हुए थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अगर इसी आयत को हम मरकुस में पढ़ेंगे तो उसमें मरकुस 1:15 में लिखा है, मैं वही पढ़कर चलता हूं आगे। मरकुस 1:15 में लिखा है, और का यीशु ने जब वो प्रचार करना, सुसमाचार करना आरंभ किया तो लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो विश्वास बाद में, मन फिराव पहले है। मन फिराव पर जोर बहुत ज्यादा दिया गया है। अब बीच बीच में अगर हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो कहीं लिखा है, जो विश्वास करे वो नाश ना, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो ये सिर्फ क्या है? ये उद्धार के वचन का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। तो और भी बहुत सारे वचन है नए जन्म का। यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब हम इन सारे वचनों को जोड़कर देखते हैं तो मन फिराव को बहुत ही महत्व दिया गया। मन फिराव बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे, 5 बातों को देखेंगे, 6 बातें हैं। पहली बात क्या है? सच्चा मन फिराव बहुत जरूरी है। बिना सच्चा मन फिराव के कभी क्या नहीं हो सकता है, उद्धार के काम में एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सच्चा मन फिराव कैसे आता है, उसमें 5 बातें। पहली बात क्या है? पहली बात है कि पाप के प्रति कायल होना। एक व्यक्ति को अपने पाप के प्रति कायल होना है, अपने पापी होने का एहसास आना है। बहुत बार हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत सारी दुनिया विश्वास करती है, भौतिक कारणों से करती है। शरीर में बीमारी होती है, दुख तकलीफ होता है, दुष्ट आत्माओं की कोई केस होते हैं, यानी कि बहुत सारे विषय, भौतिक बात होती है, कोई शारीरिक, पारिवारिक या कोई और ऐसा कोई कारण होता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर और क्या भी ले लेते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं। परंतु आपने इधर इस बात को अच्छे से समझना है, ऐसे उद्धार नहीं होगा। मात्र विश्वास करने से, मात्र विश्वास कर बपतिस्मा ले लेने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार होना किससे है? पाप से।
और जब तक एक व्यक्ति को पापी होने का एहसास नहीं आता है, तब तक उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। वैद्य की जरूरत बीमार को है। जब तक एक व्यक्ति को अपनी बीमारी का, अपने अंदर उस वायरस का, पाप का जब तक एहसास नहीं है, जब तक अपने पापों के प्रति कायल नहीं होता, अगला कदम आएगा नहीं। दूसरा कदम क्या है? पहला कदम अपने पापों के प्रति कायल होना, और दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम हम देखते हैं, मन का टूटना। टूटा मन होना बहुत जरूरी है। अगर मन नहीं टूटा है, जैसे मार्ग के किनारे का है, उसमें हल नहीं लगा, इससे पहले कि बीज जमीन में गिरे, उस जमीन ने टूटना है, उसके ऊपर हल लगना बहुत जरूरी है। बीज ने जमीन के अंदर आना है, ऊपर से वो पांव से रोंदा जाएगा, पक्षी उसको चुग लेंगे, और जमीन झाड़ियों की भी नहीं होनी, जमीन पथरीली भी नहीं होनी, उपजाऊ जमीन होना है पहले। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें अगर मन की तैयारी से परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, बहुत बार हम वचन सुनते हैं लेकिन मन की तैयारी नहीं होती, प्रार्थनाओं के साथ नहीं सुनते, इसलिए उद्धार बहुत लंबा खिंचता जाता है, उद्धार में बहुत देरी होती जाती है। उद्धार में जबकि देरी नहीं है, उद्धार वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है। 3000 लोगों ने उसी दिन क्या लिया? बपतिस्मा लिया। परंतु इस बात को हमने अच्छे से समझना है, उद्धार में देरी क्यों हो रही है। पहली बात, अपने पापी होने का एहसास नहीं। दूसरी बात, टूटा हुआ मन नहीं। और तीसरी बात जब हम देखते हैं जो बहुत है, वो क्या है? अपने पापों को क्या करना है? मानना है, अपने पापों का अंगीकार करना है। बपतिस्मे से पहले होने वाली बातें, छठे नंबर पर बपतिस्मा आएगा, तो उससे पहले ये 5 बातें हैं। पापों के प्रति कायल होना, दूसरी बात मन का टूटना, पत्थर को, जमीन को टूटना है, हल लगना है उसके ऊपर, और तीसरी बात उस व्यक्ति ने अपने पापों को मानना है। और चौथी बात क्या है? चौथी बात जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, परिवर्तन होना है। जो 1 का 15 वचन हमने पढ़ा मरकुस में, दूसरे अनुवाद में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है समय पूरा हुआ, अपनी आत्मा, अपने मन को बदल डालो और सुसमाचार पर विश्वास करो। विश्वास करने से पहले अपने आप को बदलने के लिए इधर जोर दिया जा रहा है। मतलब चौथी बात क्या है? अपने आप को बदलना। बदलने का मतलब आप ये ना सोचे जो परमेश्वर ने काम करना है बदलने का, वो परमेश्वर ही करेगा। परमेश्वर का काम हम नहीं कर सकते, परंतु जो एक इंसान कर सकता है वो इंसान ने करना है, बदलना है। बदलने का मतलब परिवर्तन आना है। और जो 5वीं बात इसमें क्या है? यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत तौर पर, अपना व्यक्तिगत तौर पर अपना प्रभु कर और अपना उद्धार करता कर क्या करना है? स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, विश्वास के साथ। मां ने विश्वास किया इस कारण नहीं, पति ने विश्वास किया इस कारण नहीं, कोई मुझे घर के परिवार के सब लोगों ने विश्वास कर लिया इसलिए मैं भी विश्वास कर लेता हूं, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूं, इसलिए नहीं, परंतु एक व्यक्तिगत अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करना। इससे पहले 4 बातें होगी। 5वें नंबर पर आया है यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता कर स्वीकार करना। चाहे परिवार एक साइड में हो, चाहे और कोई मेरे साथ ना हो, प्रभु मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का आपको प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता हूं। बहुत बार जब ऐसी स्थिति आती है, किसी को अगर परिवार साथ नहीं देता तो चिढ़ जाते हैं, यानी कि वो विश्वास में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका परिवार विश्वास में है, उनके परिवार ने बपतिस्मा दिया है, उनके माँ बाप और बच्चों ने बपतिस्मा दिया है, इस कारण उसके कारण भी बपतिस्मा कई बार हो जाता है और यीशु को अपना प्रभु अधिकार उद्धार करता कर स्वीकार करते हैं। परंतु ये सही नींव नहीं है, सही नींव नहीं है। सही सच्चा समर्पण आना है। चाहे मेरा माँ, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे विश्वास करें या ना करें, यीशु मेरे जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का प्रभु उद्धार करता है। और 6ठे नंबर पर आता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में
डूब कर, पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना। यानी कि ये जो 5 काम हुए हैं, ये अंदर हुए हैं, व्यक्ति के अंदर काम हुए। बाहरी तौर पर किसी ने दबाव डालकर ये काम नहीं हो रहा है, बल्कि अंदर काम हुआ है, और उस अंदर हुए काम का बाहरी प्रगटीकरण है बपतिस्मा। अब वो अंदर हुआ काम बाहर दिखेगा, बाहर ऐलान स्वर्ग के सामने के मैं आज से यीशु का हूं, शैतान सामने के आज से मैं यीशु का हूं, तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। और संसार के सामने भी कि संसार अब तेरा नहीं, मैं यीशु मसीह का, जिसको तूने क्रूस पर चढ़ाया। ये समर्पण आना, ये सोच आनी, ऐसा मन आना बहुत अनिवार्य है। ये नींव अगर अच्छे से मजबूत डल गई, चाहे कितने भी तूफान आए, इस बुनियाद के ऊपर मकान बनना है, और उस मकान के ऊपर चाहे कितनी भी आंधियां चले, कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, ये मकान कभी गिरेगा नहीं। नींव मजबूत है। जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूं। आंखें खुल गई, समझ खुल गई, बुद्धि खुल गई, अपने आपे में आ गया, नशा उतर गया। अब मुझे सच्चाई क्या चली है मालूम चली है। यीशु ने मुझे क्या किया है, मुझे मेरे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर क्या दी। मतलब एक गहरा प्रेम आता है प्रभु के प्रति, उसके वचन के प्रति, और एक समर्पण आता है। बहुतों के अंदर कोई समर्पण को नहीं हम देखते, प्रभु के लिए किसी प्रेम को हम नहीं देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती इनको क्या किया है, बपतिस्मा दिया है। बहुत जल्दी उनका प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा उद्धार का काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इस करके इन 5 बातों पर आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इसमें जुड़े हुए हैं, बपतिस्मा लेने वाले हैं, इस करके हम इन बातों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये पुराने लोगों के लिए नहीं है, परंतु पुराने लोग भी हैं तो उन हम सब के लिए भी है। क्योंकि मन फिराव और टूटा मन हर एक का होना, हर समय होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर हो जाता है, आपको मालूम है वचन में लिखा है परमेश्वर टूटे मन वालों के करीब रहता है। अगर परमेश्वर के करीब रहना है तो बहुत जरूरी है हमारा मन टूटा रहे, हमारी गलतियां हमें याद रहें। प्रभु मैं किधर गड्ढे में पड़ा हुआ था प्रभु, और तूने मुझे उठाया, मैं तेरा आभारी हूं प्रभु, मैं फिर ना गिर जाऊं। इस करके उसके एक व्यक्ति के अंदर क्या रहता है हर समय, एक वो रहता है और प्रभु पर निर्भर रहता है। संगति, प्रार्थना, वचन उसको मीठा लगता है। ये नहीं है कि ये बोरिंग विषय है, ये बोरिंग विषय नहीं है। संगति बोरिंग विषय नहीं है। बाइबल उनके लिए बोरिंग है जिन्होंने इसका स्वाद खो दिया। अगर आपका बाइबल के प्रति जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है प्रभु में, उसके परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद मिलता है, प्रार्थना में जो खुशी मिलती है, आराधना में जो खुशी मिलती है, अगर वो टेस्ट खत्म हो गया तो फिर टूटा मन, पश्चाताप आना, मन फिरावाना जरूरी है। तो इस करके हम प्रार्थनाओं के साथ सभी, चाहे जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने नहीं पाया, हम सब ने क्या करना है, इस बात को समझना है। तो इस करके तो यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दिया मन फिराव पर। आपको मालूम बहुत सारे आगे नहीं बढ़ पाते, विश्वास करते हैं और कई बार तो क्या भी करते हैं, विश्वास कर बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन ये इस प्रक्रिया से बहुत लोग कम गुजरते हैं। उनके अंदर संसार के प्रति जो त्याग आना चाहिए, पाप के प्रति जो घृणा आनी चाहिए और यीशु के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, वो बहुत कम देखने को मिलता है। पहली सदी में नमूना है, जो पहली सदी के विश्वासियों ने जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने ये वचन सुना। तो अभी हम देखेंगे इस हालात में लाने के लिए या सच्चे पश्चाताप में एक व्यक्ति को लाने के लिए परमेश्वर किन साधनों उपयोग करता है, कैसे काम करता है परमेश्वर, या कैसे एक पापी व्यक्ति इस स्तर तक आता है, सच्चे पश्चाताप तक आता है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठे कदम बपतिस्मे तक कैसे आता है एक व्यक्ति। इसको किसी से कोई जबरदस्ती करने से नहीं, इसको नरक का डर नहीं दिया जा रहा, इसको कोई स्वर्ग का लालच नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक व्यक्ति, चाहे पूरा परिवार उसका विरोध में खड़ा हो, पूरा समाज विरोध में खड़ा हो, सरकार विरोध में खड़ी हो, लेकिन ये व्यक्ति जिस दिन इसको ये बातें आते इसके जीवन में हो जाएगी, उस दिन ये बपतिस्मे के लिए देर नहीं करेगा।
लोगों ने रातों में बपतिस्मा लिया है, 3-3 दिन के भूखे थे, उठकर उन्होंने खाना बाद में खाया, पहले बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उद्धार बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज बहुतों को उद्धार की जरूरत फील नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे कमी कहाँ है। तो सबसे पहली बात हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को होश में लाने के लिए, इस स्तर तक लाने के लिए, बपतिस्मे तक लाने के लिए, सच्चे पश्चाताप तक लाने के लिए कैसे काम करता है। पहली बात, परमेश्वर जिन साधनों का उपयोग करता है वो है एक व्यक्ति के अंदर विवेक में जब परमेश्वर काम करता है, पहली बात तो है विवेक। दूसरी बात है परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार, क्रूस का प्रचार। आज 2 सुसमाचार है, 2 यीशु हैं, 2 आत्मा है। बाइबल एक ही है और वास्तव में सच्चा उद्धारकर्ता यीशु मसीह भी एक ही है, परंतु आज जो प्रचार सामने पौलुस ने जैसे इसका जिक्र किया, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु और दूसरी आत्मा, वो कौन सा है? उस सुसमाचार में एक व्यक्ति के विवेक को नहीं छुआ जाता। उस सुसमाचार में क्रूस से पहले वाले यीशु, क्रूस, 2 सुसमाचार का मतलब क्या है? पहली बात हमने समझना है, विवेक है। अगर एक इंसान का विवेक उसे कायल नहीं करे तो वो अपने पापों को बाहरी तौर पर मानेगा, उसके अंदर कुछ हुआ नहीं है, उसके विवेक ने उसको दोषी ठहराना है। दूसरी बात, परमेश्वर के पवित्र वचन ने उसको दोषी ठहराना है। वचन आईना भी है, वचन ज्योति भी है, जिसमें सत्य भी है, जिसमें एक व्यक्ति की असली तस्वीर सामने आ रही है। अंदर का वायरस कितना खतरनाक है वो सामने वचन लेकर आ रहा है। सच्चा सुसमाचार, क्रूस का प्रचार, चंगा करने वाले यीशु का प्रचार नहीं है, उसमें विवेक नहीं छुआ जाएगा। भूत प्रेत से छुटकारा मिलने वाला आज सुसमाचार भौतिक है ज्यादातर। यीशु के पास आओ शांति मिल जाएगी, यीशु के पास आओ छुटकारा मिल जाएगा, यीशु के पास आओ भूत निकल जाएंगे, यीशु के पास आओ नौकरी मिल जाएगी, एक बार विश्वास करके देखो तुम्हारे घर से सारे दुख तकलीफ चले जाएंगे। ये सब झूठा प्रचार है, ये सब दूसरा सुसमाचार है। यीशु के कारण शायद आपको गांव से निकाल देगी, शायद आपके घर के सारे विरोधी हो जाएंगे, शायद आपको कंपनी से, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सच्चा सुसमाचार ये है, परंतु प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। तो इस करके इन बातों को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो तीसरी बात है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को क्या करता है? कायल करता है। अगर पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा कभी उद्धार नहीं हो सकता। आपको मालूम है जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। यीशु मसीह ने बहुत प्रचार किया लेकिन चेले भी उसको छोड़कर चले गए। बिना पवित्र आत्मा के उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह होगे, तब उद्धार का संदेश जातियों तक फैलेगा। यानी कि यीशु मसीह ने खुद भी प्रचार किया था, उससे पहले चेलों ने भी 2-2 कर जाकर प्रचार किया था और लोगों ने चंगाई पाई थी, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, बहुत आश्चर्य कर्म हो रहे थे, लेकिन किसी का भी उद्धार नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। और उससे पहली बात, अभी तक यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं, क्रूस का प्रचार नहीं आया था अभी तक। क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार है वास्तव में उद्धार का प्रचार, पापों की मुक्ति का प्रचार, चंगा करने वाले यीशु का नहीं बल्कि क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार। क्रूस पर चढ़ाए मसीह को हर कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि क्रूस पर चढ़ा हुआ है, नंगा है, मुंह पर थूका हुआ है। ऐसे को कौन स्वीकार करेगा? ऐसे को वही स्वीकार करेगा जिसको अपने पापी होने का क्या आ रहा है, पवित्र आत्मा उसको कायल कर रहा है, उसका विवेक उसको दोषी
वचन ने उसकी आंखें खोल दी और उस समय उस यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ है, दुनिया की नजरों में जो क्या है सबसे बड़ा अपराधी है, उसको मैं अपने जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता कर क्या करता हूं, स्वीकार करता हूं। तो ये काम साधन जो उपयोग किया, विवेक आत्मा में है, विवेक बुद्धि भावना इच्छा शक्ति ये प्राण में है, परंतु आत्मा में विवेक संगति और अंतर ज्ञान है। तो आत्मा का सबसे पहले उद्धार होना है, आत्मा का उद्धार, उसके बाद प्राण का उद्धार, उद्धार पाते जाना, उद्धार पा लिया, आत्मा का उद्धार हो गया, साथ में प्राण भी है, परंतु प्राण का उद्धार होते जाना यानी कि उद्धार पाते जा रहे हैं, वो है प्राण में होने वाला काम, प्राण में बदलाव आना, प्राण में बुद्धि है, भावना है, इच्छा शक्ति है, और उसके बाद शरीर का होगा जब यीशु मसीह बाद में। तो शरीर तीसरे नंबर पर आता है। आज सबसे पहले लोग शरीर में चमत्कार दिखते ही विश्वास कर लेते हैं, या शरीर की बातों को आगे रखते हैं, शरीर में चंगाई आशीष मिलेगी तो ही समझेंगे कि यीशु मसीह में शक्ति है, और तब हम क्या करेंगे, विश्वास कर बपतिस्मा भी ले लेंगे। अगर शरीर में चंगाई नहीं मिली तो विश्वास करेंगे नहीं। भाई शरीर की चंगाई हर जगह मिल जाएगी, शैतान भी क्या कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 से लेकर 23 तक कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य काम किए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, भविष्यवाणियां करी हैं, परंतु यीशु कह रहा मैं उनको उस दिन खुलकर कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। यानी कि जिन्होंने आश्चर्य कर्म किए हैं, यीशु से उनका कोई दूर दूर तक कोई क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब नाम भले यीशु का था, लेकिन उधर कोई काम किसी और का था, और उनका उद्धार तक भी नहीं हुआ, प्रभु उनको जानता भी नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार हर एक इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है, और उद्धार वचन कहता है आज, कल का कोई भरोसा नहीं, आप जिंदा रहे या ना रहे, शायद प्रभु आज आ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग और सब बातों को जरूरी समझते हैं, लेकिन उद्धार को जरूरी नहीं समझते हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा ने काम करना है, परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार ने काम करना है, और एक व्यक्ति के विवेक में काम करना है, विवेक में काम होना है। इसलिए प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें, देखो एक वचन पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से, बहुत सारी बातें हैं जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। पहले विवेक दोषी ठहराता है एक व्यक्ति को, दूसरा वचन दोषी ठहराता है। प्रेरितों के काम 2:36-37 वचन पढ़ेगा, प्रेरितों के काम 36 से 38 तक, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 36 वचन, 36, 37, 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। 36 से मैं पढ़ता हूं, अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चय रूप से यह जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। यानी कि वचन क्या कह रहा है, दोषी ठहरा रहा। वचन एक व्यक्ति को, वचन ज्योति भी है जो आईना दिखा रहा है, वचन क्या भी कर रहा है, दोधारी तलवार भी है जो पत्थर हृदय को वार पार छेद रहा है। हृदय छिद रहे हैं, जैसे तलवार से छेदा जाता है, जैसे भाले से छेदा जाता है, जैसे किसी छुरे से छेदा जाता है कोई, जैसे कील से यीशु मसीह छेदा गया, ऐसे मतलब दर्द का अनुभव देता है जब एक व्यक्ति को वचन पापी ठहराता है, यीशु की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर अपने पापों को न केवल मानता है
बल्कि उसका हृदय छिदता है, मन टूटता है। पवित्र आत्मा उसको कायल करता है, वचन उसको उसकी हकीकत बता रहा है और विवेक उसको उसका दोषी ठहराने लगा। और फिर ये क्या कर रहा है, आगे हम पूरा पढ़ लीजिए। लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। वो चंगा करने वाले यीशु का प्रचार नहीं सुन रहे थे, आशीष देने वाले यीशु का प्रचार नहीं सुन रहे थे, बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार, मरे हुओं में से जी उठे यीशु का प्रचार, जिसको परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी ठहराया है। उससे पहले का यीशु चंगा करा लोगों को, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु, तभी एक व्यक्ति का हृदय छिदेगा। इसलिए प्रभु ने कहा था, जब आपको मालूम है, जब पतरस और ने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा मतलब काम कर रहा है, परमेश्वर का काम है पूरा, ही एक व्यक्ति के विवेक में काम करता है। आपको मालूम है, कई बार हमने पढ़ा है, उत्पत्ति 1 अध्याय का जब हम 2 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, उजाड़ था, परंतु परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा का रोल जो है नई सृष्टि बनने में, नया जन्म होने में, एक व्यक्ति का उद्धार होने में, पवित्र आत्मा का ही नहीं बल्कि एक आवाज आ रही है, उजियाला हो, उजियाला हो रहा है। इस तरीके से परमेश्वर काम कर रहा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया, अलग किया। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं उधर, आज बहुत सारे संसार में ही है, बपतिस्मा भी ले लेंगे फिर भी संसार में ही है, उनको कुछ छोड़ने की बात बोलने तो छूटता नहीं है, तो उद्धार भी नहीं होगा, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने आपको मालूम है क्या कहा, अगर तेरी आंख भी तुझे ठोकर खिलाती हो ना, आंख को भी निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। कम से कम काना होकर ही अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला होगा। मतलब आंख भी अगर ठोकर खिलाती है तो वचन कहता है इसको भी निकाल कर फेंक दे। फिर कान में से कुछ निकालना, नाक में से कुछ निकालना, गले में से कुछ निकालना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आंख से तो ज्यादा कीमती नहीं है ये। बहुत सारे यहाँ इस समर्पण में आते नहीं है, क्योंकि उनके विवेक में अभी तक सही से क्या नहीं हुआ, हल नहीं लगाया गया। किसी ने ये नहीं बताया कि तू पापी है, मत भी। क्या कहा, तू बहुत अच्छा है, तू यीशु पर विश्वास कर ले, तुझे शांति मिल जाएगी, देख तू कितना अच्छा है, प्रभु तुझे कितना प्यार करता है। उसको बताना है परमेश्वर का न्याय तेरे ऊपर है। यीशु तेरे लिए मरा, अगर मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर के न्याय का तुम्हें सामना करना। और सच्चा सुसमाचार बहुत कम प्रचार किया जाता है, मीठा मीठा प्रचार किया जाता है, और मीठा मीठा प्रचार सबको अच्छा लगता है, परंतु उस सुसमाचार से उद्धार नहीं होगा, हृदय नहीं टूटेगा, जब हल नहीं लगेगा, हल लगना है। इसलिए जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके कांधे पर हल होता है, तेल की बोतल नहीं होती। आज के प्रचारकों के थैले में तेल की बोतल है, आशीष का प्रचार है, मीठा मीठा प्रचार है, हल नहीं है। वो जंगली जैतून से काटने के लिए उनके पास क्या नहीं है, एक डाली को काटने के लिए हथियार नहीं है। अरे भाई, जंगली जैतून में लगे हुए हो और वो उसका अंत जलाया जाना है। संसार सदोम और अमोरा है, जिससे अगर प्यार करेंगे, उसकी चीजों से अगर प्यार करेंगे तो नाश हो जाएंगे। बहुतों के अंदर अभी भी संसार का जो लगाव है, पैसे का जो लालच है, ये चीजें गई नहीं है अभी। जब कई को कब कहा प्रभु ने, आज इस घर में उतार आया, उसको अपने पापी होने का एहसास आया, और उसका जिन चीजों से प्रेम था उन चीजों से प्रेम निकल गया, और यीशु के प्रति प्रेम आ रहा है, दूसरों के प्रति प्रेम आ रहा है। आज बहुत लोगों का दूसरों के प्रति भी नहीं प्रेम आता, कड़वाहट रहती है, किसी के प्रति नफरत रहती है।
अगर हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते तो हमें भी माफी नहीं मिलेगी। अगर हमारे अंदर यीशु से बढ़कर किसी को भी प्यार है, संसार को, पैसे को, धन को, दौलत को, अपने आपे को, किसी चीज को भी प्रेम ज्यादा है यीशु से बढ़कर, तो उद्धार नहीं होगा। उद्धार का पूरा जो प्रोसीजर है वो उस पूरे प्रोसीजर तक नहीं आएंगे। आनंद जो उद्धार की खुशी एक व्यक्ति के अंदर आएगी वो तभी आएगी जब यीशु सबसे प्रिय लगेगा। आज बहुतों को पैसा बहुत प्यारा है। पैसा होना गुनाह नहीं है, परंतु पैसे से प्यार होना, संसार में रहना गुनाह नहीं है, परंतु संसार के सदृश होना, संसार की रीति पर चलना, संसार से प्रेम करना प्रभु से बढ़कर, ये उद्धार नहीं दे सकता। जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन यही कहता है। यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। देखो एक वचन पढ़े यहां, मरकुस 4 अध्याय का 8 वचन, 4 अध्याय का 8 वचन है शायद, मरकुस 4 का 8। मैं 6 से पढ़ लेता हूं उसको, 6 से भी 3 से मैं पढ़ता हूं। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों मन बंद है, जो समझने के लिए मन कभी खोलते ही नहीं है, वो मार्ग के किनारे गए, पक्षी चुप कर ले गए। चाहे कितनी बार भी सुनो उतनी बार पक्षी आकर ले जाएंगे, ये वचन सुना अनसुना हो जाएगा। पक्षियों ने आकर चुप लिया और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, उनको बहुत अधिक मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला, सूर्य दिखाता है दुख को, कष्ट को, समस्या को, जब सूर्य निकला और लिखा है वो जल गया। कष्ट का सूरज जब निकला वो पीछे हट गए, वो वचन जो सुना था सब कहीं गुम हो गया। और तीसरा है, लिखा है जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और तीसरा है कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। झाड़ियां मत्ती में पढ़ेंगे तो उसमें बताई हुई झाड़ियां कौन सी हैं। संसार की चिंता है, धन का धोखा है, अन्य वस्तुओं का लोभ है, ये झाड़ियां हैं। अगर ये एक इंसान के अंदर रहती हैं, भरी हुई है मन में, तो आप संपूर्ण उद्धार में नहीं आए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, उद्धार में आप निश्चिंत ना हो। लिखा ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। वचन कहता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, भला होगा इसको निकाल कर एक आंख से कम अनंत जीवन में प्रवेश कर। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है, आज हमें ठोकर खिलाने के लिए कितनी बातें हैं। आज मोबाइल सबसे बड़ा ठोकर खिलाने वाला है। मोबाइल में आज फेसबुक है, आज व्हाट्सएप है, सारा दिन क्या है, और इसमें पाप परोसा जाता है। शरीर की क्या है इसमें बातें, पाप की। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। आज के नौजवान बच्चे ज्यादातर मोबाइल के क्या है, इसकी गुलामी में फंसे हुए। वचन प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं है, कोई मन नहीं है वचन के लिए। मोबाइल में क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या गंदगी फैलती जा रही है संसार में, पाप कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर एक इंसान के अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं आएगा, सच्चा मन फिराव नहीं आएगा, एक व्यक्ति खुद को बदलेगा नहीं और यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर अंगीकार नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, नई शुरुआत नहीं मिलेगी। और जब तक एक व्यक्ति नए देगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने साफ कहा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार को इग्नोर ना करें, मन फिराव को इग्नोर ना करें। वचन कहता है यदि आज तू परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर का शब्द सुने, पवित्र शब्द सुने, प्रभु आज अगर तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाए तो बंद ना रख। ये कोई चिट्ठी देने वाला नहीं आया, ये कोई दूध देने वाला नहीं आया आपके दरवाजे पर। आपका सृष्टिकर्ता ने आपके
दिल का दरवाजा खटखटाया है, आपसे प्यार करने के कारण आया है, आपके लिए क्रूस पर जान दिया है, आपको सबसे बढ़कर प्यार करता है। आज बहुतों का प्यार इंसानों से है। शरीर के रिश्तों को कितना आदर दिया जाता है। जो शरीर का रिश्ता सिर्फ छिलका है, शरीर हमारा थोड़े समय के लिए शरीर है, संबंधों को कितना महत्व दिया जा रहा है। शरीर के खाने को, शरीर के लिए कमाने को, शरीर की बातों को कितना अहमियत दिया जा रहा है। आत्मा की चिंता नहीं है, प्राणों की चिंता नहीं है, परमेश्वर से मेल मिलाप की कोई चिंता नहीं है। इस करके सच्चा सुसमाचार बहुत लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। आज ऐसा सुसमाचार सुनते हैं, यीशु मसीह आज आशीष देने जा रहा है, आज बरकत देने जा रहा है, आज आपको बहुत आशीष मिलने जा रही है, और बहुत पहले तैयार रहते हैं सुनने के लिए। लेकिन पाप का जब विषय है, मन फिराव का जब विषय, ये ज्यादा को अच्छा लगता नहीं है। परंतु उद्धार यही वचन करेगा, यही सुसमाचार करेगा, इसके अलावा उद्धार नहीं हो सकता। तो इधर हम देखते हैं, आगे भी लिखा है 7 वचन, जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया और वह फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल आया। तब उसने कहा, जिसके कान हो, जिसके पास कान हो, सुनने के क्या हो, कान हो, वो सुन ले। अब लोगों को इससे समझने से कोई मतलब नहीं था उस समय। उन्होंने चंगाई पाई, रोटियां खाई और प्रभु बहुत अच्छा कर कर चले गए। लेकिन चेले जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो बाद में आकर पूछ रहे, प्रभु इनका क्या अर्थ है, ये हमें समझ में आया नहीं है। तब प्रभु ने उनको क्या किया, तो शुरू में वचन दृष्टांतों के तौर पर समझाया जा रहा है, ताकि जो कोई समझना चाहता है, जो कोई सुनने के कान रखता है, वो सुन ले। बाकी चंगाई पाकर चले जाओ, बाकी रोटी खाकर चले जाओ, सबको रोटी भी खिलाऊंगा, सबको चंगा भी करूंगा, लेकिन उद्धार सबका नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि सबका उद्धार हो जाए, परंतु सब उद्धार नहीं पाएंगे, यीशु ने कहा। पर आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं, समय काफी हो गया। आइए हम आंख बंद करें, थोड़ी देर वचन को मनन करें। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, जो अभी सोच रहे हैं उद्धार पाने के लिए, या जिन्होंने उद्धार पाया है, आइए हम थोड़ी देर इस परमेश्वर के पवित्र वचन को हम स्मरण करें, याद करें, मनन करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। 5 बातें देखी, छठी बात बपतिस्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कायल करे एक व्यक्ति को, परमेश्वर का पवित्र वचन एक व्यक्ति के हृदयों को छेद दे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु विनती करते हैं कि जीवन में आज का वचन कार्य करे, हर व्यक्ति को एहसास हो जाए प्रभु कि उसे बचाए जाने की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है। खुदा प्रभु, इससे पहले कि प्रभु उद्धार का द्वार बंद हो जाए, हर एक व्यक्ति को न केवल उद्धार पाने के लिए बल्कि उद्धार के काम में आगे बढ़ने में भी प्रभु आप मदद करें। किसी का विश्वास डामाडोल ना हो जाए, प्रेम ठंडा ना हो जाए, विश्वास कमजोर ना पड़ जाए। खुदा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु एक एक को अब मदद करना। हम सबके साथ प्रभु आपकी उपस्थिति हो। आने वाले दिनों में हम प्रभु भोज में शामिल होंगे और कुछ लोगों का बपतिस्मा होना है। प्रभु विनती करते इन दिनों हर एक के जीवनों को पवित्र आत्मा तैयार करें, कायल करें। प्रभु मन टूट जाए खुदा, हर एक को अपनी वास्तविकता को पहचानने में मदद करना प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।